रहमान रहीम। खानेवाल के इलाके सराय सिद्धू के अंदर बदबख्त बेटे ने अपने बूढ़े वालिद के ऊपर चोरी का बेबुनियाद इल्जाम लगाकर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई और जिसके बाद जो है पुलिस का इस्तेमाल करके उस वालिद को जो है न सिर्फ गिरफ्तार करवाया, बाद में जो है इसको जहनी तौर पर टॉर्चर भी करवाता रहा। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात भी नहीं की और मुकदमा जो है वो दर्ज किया। मुकदमा कैसे दर्ज हुआ, ये बुजुर्ग आदमी अपनी ज़ुबानी क्या कहते हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर उसके बाद व्लॉग के अंदर आपको सारी की सारी सूरत से आगाह करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है जी। मैं आर्मी से नायब सरदार रिटायर्ड हूँ। रिटायर होने के बाद मैंने छोटी सी जूतों की दुकान बनाई। मेरे हकीकी बेटा अदनान कैसर ने मेरे ही खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई कि जी मेरा 1,66,000 मेरे वालिद ने मेरा चोरी कर लिया घर से। उसके बाद मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। मेरे को बाजार से ही उठवाया गया है डाला बुला के पुलिस का। असगर अंजम इसका मेरा तफ्तीशी था जी। उसने तफ्तीश करी, उन्होंने कहा कि जी कि आपने चोरी करी है कि जी एक बेटा आपने रखा हुआ है, एक बेटा आपने अलहदा कर दिया है। इसमें बिल्कुल जी ये सारा सब झूठ है। मैं इस बात की सफाई देता हूँ कि मैंने अगर 1,00,000 इसका 66,000 उठाया हो तो मैं कुरान पे रखता हूँ और ये उठा लूँ। उसके बाद मास्टर राणा मोहम्मद वकील जो कि शर्ती स्कूल का टीचर है, इसने कहा कि जी मैं SHO से मेरी बनी हुई है, मैं ऊपर तक मेरे ताल्लुकात हैं, आप मुझे कुछ करें तो मैं आपका ये पर्चा खारिज करा दूंगा। इस मास्टर राणा मोहम्मद वकील ने, शर्ती स्कूल का टीचर है, इसने 1,15,000 रुपये की डिमांड दी, जो कि मैंने कहीं से भी किया। मैंने उठा के अपनी इज्जत बचाने के लिए एक अपने भाई को और एक अपने बेटे को, कामरान नासिर को और भाई मोहम्मद तौहीद को, इनको रिहा कराने के लिए अपने आप को भी मैंने 1,15,000 रुपया थाने की हदूद में मास्टर वकील को दिया। और उसके बाद ना ही मेरा कोई पर्चा खारिज हुआ और ना ही मेरी कोई दाद रसी सुनाई गई कि जी मेरे मतलब जो है वो करे। और अब दोबारा फिर ये पर्चा कराने के चक्कर में है मेरे ऊपर झूठा दोबारा। इसकी मैं हुकूमत से, महकमा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी दाद रसी कराई जाए और मेरे पैसे वापस दिलाए जाएं, जो कि बिल्कुल सरासर कानूनी भी, ये गैर कानूनी है कि इन्होंने मेरे से इतने पैसे लिए और जबकि एफआईआर खारिज भी नहीं करवाई मेरी और मेरे से पैसे भी ले लिए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा पेंशन के ऊपर गुजारा है, छोटी सी दुकान है। मैं इस्तदा करता हूँ कि मेरे ये पैसे वापस दिलाए जाए। जिसके अंदर एफआईआर जो है, एक बदबख्त बेटे ने अपने बूढ़े वालिद के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया और मुकदमा चोरी का दर्ज करवाया। खानेवाल के अंदर भी एक बदबख्त बेटे ने अपने बूढ़े वालिद के ऊपर जो है चोरी का मुकदमा जो है और झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। अदनान कैसर साहब हैं, इनके वालिद का नाम मोहम्मद तौफीक है। इन्होंने अपने वालिद के मोहम्मद तौफीक के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करवाया चोरी का और कहते हैं कि जी मैं अपने घर के अंदर जो है एक अलमारी के अंदर 1,66,000 रुपये रख कर गया और जब मैं वापस आया तो वो पैसे मौजूद नहीं थे और मेरे वालिद ने जो है ये चोरी कर लिया। इनका एक भाई है और इनके एक चचा हैं जिनके ऊपर जो है इन्होंने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया, यानी कि एफआईआर नंबर 451/23 बाजुर्म 380 थाना सराय सिद्धू, इसके अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये कहते हैं कि जी इन तीनों ने मेरे पैसे जो हैं वो चुराए हैं और बाद में ये एफआईआर जो है ये खारिज भी हो जाती है। पहले दरख्वास्त जाती है अमूमन और उसके बाद तहकीकात होती है, अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो एफआईआर होती है। लेकिन सराय सिद्धू पुलिस ने ऐसा नहीं किया और डायरेक्ट एक नाम नेहाद, मैं तो उसको पुलिस टाउट ही कहूँगा, उसके कहने पर ये जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया। राना वकील साहब हैं, कोई स्कूल टीचर हैं, जिन्होंने ये पहले एफआईआर दर्ज करवाई अदनान कैसर के साथ मिलकर, फिर बाद में एफआईआर को खारिज करवाने के लिए जो है 1,15,000 रुपये मोहम्मद तौफीक यानी कि वालिद से लिए गए और कहा गया कि जी आपकी एफआईआर जो है ये खारिज करवा देते हैं और एक उनका ब्लैंक चेक जो है थाने के अंदर ही लिया जाता है। चेक भी आ जाता है, पैसे भी ले लिए जाते हैं और सफाई बन जाती है। और ये जो अदनान कैसर हैं, ये ना सिर्फ अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं बल्कि पुलिस के ज़रिए इनको गिरफ्तार भी करवा लेते हैं और जहनी तौर पर थाने के अंदर ले जाकर इनको टॉर्चर करवाया जाता है, मेंटली तौर पर। तो वो बुज़ुर्ग जो है वो कहते हैं कि जनाब मैं शरीफ आदमी हूँ और मैंने इनके 1,66,000 रुपये मैंने इनके क्या करने चोरी करके, और मुझे अल्लाह ताला ने वैसे ही इतना दिया हुआ और मैंने इनको पैदा किया, पाला, पढ़ाया और इस स्टेज तक मैंने पहुँचाया। और मेरा ये बदबख्त जो बेटा है सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे जो है वो कर रहा है और मेरे साथ ज्यादती हो रही है। इसके बाद जो है पुलिस ने इस मुकदमे को जो है वो खारिज इस ग्राउंड के ऊपर किया
کہ ان کی صفائی بنتی ہے۔ بوڑھا والد اپنے بیٹے کو جو ہے قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں حلف دیتا ہوں اس بات کا کہ یہ میں نے چوری نہیں کی، مجھ پہ یہ الزام جو ہے، مجھ پہ جو ایف آئی آر ہے یہ جھوٹی اور من گھڑت جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ تو پولیس اس گراؤنڈ کے اوپر لکھتی ہے کہ جی یہ مدعی مقدمہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے ملزم نہیں ہے۔ تو اب ملزم ہی نہیں تھے ان کے، ان کو کون سی نوبت پیش آئی تھی کہ ایف آئی آر درج کی؟ پہلے اس کی جب درخواست آئی تھی اس کے اوپر باقاعدہ طور پر تحقیقات کرتے، اگر جرم ثابت ہوتا تو یقینی طور پر بالکل یہ ایف آئی آر درج کرنے کا حق رکھتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ جو اسکول ٹیچر ہیں رانا توفیق صاحب، انہوں نے کیا یہ کہ پہلے ان کے بیٹے سے یہ سارا کام کروایا، پھر انہی کے ذریعے جو ہے ان کے والد سے 1,15,000 روپے لیے کہ جناب پولیس کو دینے ہیں اور یہ ایف آئی آر خارج کروانی ہے۔ 1,15,000 روپے بھی لے لیے، بلینک چیک بھی لے لیا۔ اس کے بعد جو ہے پولیس نے پرچہ خارج کر دیا اور انہوں نے، رانا وکیل صاحب نے دوبارہ سے ان سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایسے نہیں ہے معاملہ، ٹھیک ہے، میں مزید پیسے نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو بلینک چیک تھا رانا وکیل صاحب نے اس بوڑھے بزرگ والد کے بیٹے عدنان کیسر کو جو ہے وہ دے دیے، اور انہوں نے کیا کیا، بینک میں جا کے میمو لگوا لی اور مزید جو ہے اس کے اوپر 15 سے 20 لاکھ روپے وہ بتا رہے ہیں کہ جی درج کیے، اور اس کے بعد بینک میں پہنچے اور کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے اوپر جو ہے سلپ لگوا کے 499F کی ہم ایف آئی آر کروانا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ڈی پی او خانیوال کو، یعنی کہ محمد توفیق جو عدنان کیسر کے والد ہیں، ڈی پی او صاحب کو انہوں نے درخواست دے دی ہے، کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی اور ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو بھی درخواست دی ہے رانا وکیل صاحب، چونکہ یہ ایک سرکاری اسکول کے اندر سرکاری ٹیچر بھی ہیں، ان کے خلاف کہ جناب انہوں نے مجھ سے رشوت کے طور پر یہ پیسے لیے اور مجھے انہوں نے جو ہے زچ بھی کیا اور مجھے پریشان بھی کیا اور میرے ساتھ سخت زیادتی بھی کی ہے۔ کہنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ والدین جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، پھر اس کو پالنے کے لیے کیا کیا کہاں سے اخراجات جو ہے ان کے پورے کرتے ہیں، اور جب اولاد جو ہے جوان ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو یہی والدین یہ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سخت زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق صاحب بڑے مہربان پولیس آفیسر ہیں، مجھے امید ہے کہ اس معاملے کے بعد، ہمارا ویلاگ سننے کے بعد جو ہے وہ اس واقعے کے اوپر سخت نوٹس لیں گے، چونکہ اپلیکیشن ان لوگوں کے خلاف آ چکی ہے، امانت کے طور پر انہوں نے جو چیک لیا تھا اس کا مس یوز کیا، اور اس بدبخت بیٹے کے خلاف اور ان کے ساتھ ساتھ جو ماسٹر صاحب ہیں، ماسٹر وکیل صاحب، ان کے خلاف بھی پرچہ درج ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی جو ہے وہ روک تھام ہو سکے۔